Thousands of farmers from 14 farmers organizations raised their voice by organizing a huge Mahapanchayat and Dharna in front of the authority at 14 places, including Noida, Greater Noida, Agra, against the policies of the authority, where hundreds of farmers from 81 villages of Gautam Buddha Nagar gathered and under the leadership of Jai Jawan Jai Kisan Morcha against registered Dharna in front of Greater Noida authority with their demands, due to which heavy deployment of police administration was also seen for the security. Bharatiya Kisan Union Forum Pattern, Surendra Pradhan, Charan Singh Pradhan, Pramod Tyagi, National Media in charge Ashok Chauhan, Ashish Chauhan, Rinku Yadav, Vimal Tyagi, Gajendra Baisoya, AK Baisoya, Munesh Pradhan, Lokesh Chauhan, Veer Singh Tiger, Sonu Lohia, Prince Bhatia, Yogesh Bhatia, Lokesh Chauhan, Munesh Pradhan, Udam Chauhan, Pintu Suraj, Danish farmer like Saifi, Omvi Ravana, Pala Pradhan, Sumit Chauhan, etc. were present. आराम से बैठिए, आराम से 2 मिनट रुक जाए, डायरेक्ट से किसी को चोट न लगे। पिछली बार कई लोगों को चोट लगी था। यहाँ पर हमारी सभी मांगे प्राधिकरण को स्पष्ट है। ये कोई पहला धरना किसानों का प्राधिकरण पर नहीं है। लगातार हर दूसरे तीसरे महीने नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन होते हैं और ये किसानों का दुर्भाग्य है कि हर बार एक फर्रा प्राधिकरण के द्वारा और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना खत्म हो जाते हैं। जो धरने हमारे पूर्व में आश्वासन पर जो फर्रे इन्होंने यहाँ पे दिए हैं प्राधिकरण ने, उन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। किसानों के आबादी विनियमितीकरण का काम हो, इन्होंने किसानों के घरों पर जो नोएडा नाम दर्ज कर दिया है, किसानों के मूल 5% के प्लॉट की बात हो। आप देखिए कैसी विभिषका है देश में कि किसान ने अपनी ज़मीन जो 30-35 साल पहले इनको विकास के लिए दे दी, उसके सापेक्ष में जो किसान को 5% का प्लॉट मिलना था, वो प्लॉट भी आज तक किसान को नहीं मिला। आज गौतम बुद्ध नगर का और नोएडा क्षेत्र का किसान दर दर भटक रहा है। आप किसान कोटा प्लॉट की बात कीजिए, आप देखिए सन 76 से 97 के बीच में जो किसानों की ज़मीन गई, उसका किसान कोटा प्लॉट किसानों को मिलना था और वो प्लॉट उस चीज़ का मिलना था कि जिन सब स्कीमों में किसानों का कोटा हुआ करता था, उन स्कीमों में किसानों का कोटा खत्म करके इन्होंने एक मुश्त किसान कोटा प्लॉट देने की बात की थी। वो 3500 प्लॉट इन्हें किसानों को देने थे, लेकिन उन्होंने 600 प्लॉट देकर वो स्कीम भी बंद कर दी। कहीं ना कहीं किसानों का 10% प्लॉट का मुद्दा है। इन्होंने जब हमारे नक्शा 11 पर 90% पैसा किसान को दिया और 10% पैसा काट लिया और किसानों से बोला गया कि आपको 10% पैसे का आपको हम विकसित करके प्लॉट देंगे, वो प्लॉट भी ये नहीं दे पाए। लगातार क्षेत्र में आप विकास के राह देखिए, आज सीवर, आज गांव श्रम बन चुके हैं और ये घूंगे भेंगे अधिकारी प्राधिकरण में बैठ के से भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करते। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज ये मजबूत आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है और ये मजबूत आंदोलन यहीं से ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, गौतम बुद्ध नगर में आज 14 जगह आंदोलन चल रहे हैं। यह तो ये किसानों की बातों को सुनेंगे, वरना इन प्राधिकरणों पर ताड़े लगेंगे और ये प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर से बंद हो। आगे क्या उग्र धरना देने की संभावना कुछ है? उग्रता हमारा अधिकार है। देखिए, व्यवस्था है, व्यवस्था देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है। पहले विधायिका अपना कार्य करेगा, उसके पास कार्यपालिका अपना कार्य करेगा, उसके पास न्यायपालिका अपने जो दिए हुए आदेश हैं उनका अनुपालन करवाएगा। जनता के हाथ में आंदोलन के जो पावर निहित होती है वो जब होती है जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ध्वस्त हो जाए और जनता अपनी शक्ति स्वयं अपने आप में पहचानने लगे। तो उग्रता का कोई मतलब ही नहीं है। उग्रता वहाँ दिखाई जाती है जहाँ पर व्यवस्थाएं अभी जन्म है। ऐसा नहीं है, हम लगातार इन लोगों से समझौता करके ले जा रहे हैं। 2006 में समझौता हुआ, 2011 में समझौता हुआ, 2014 में समझौता हुआ, 2017 में समझौता हुआ, 2019 में समझौता हुआ, 2021 में समझौता हुआ। तो एक कागज वाले की जो फर्रे वाली व्यवस्था है वो यहाँ से हटेंगी। और अगर नोएडा प्राधिकरण पूंजीवादी लोगों के लिए 10 लाख मीटर जमीन का अलॉटमेंट करेगा तो हमें अपने कोटा प्लॉट सबसे पहले चाहिए, जो 3000 प्लॉट हैं। 5% के मूल प्लॉटों का अनुमोदन, 5% के मूल प्लॉटों का आवंटन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 10% के प्लॉटों का हमारा आवंटन, और आबादी जो इन्होंने गलत तरीके से जिसका अधिग्रहण किया उसका विनियमितीकरण। मुद्दे स्पष्ट है। कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो हमारी अधिग्रहण की करार नियमावली में ना हो। तो देखिए, जनता है और जनता हमें संवैधानिक अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19 में हमें बिल्कुल अपने आप को धरना प्रदर्शन का अधिकार है। और रही बात उग्रता की, उग्रता बाद में देखी जाएगी। और अब की बार व्यवस्था अगर ये बनाएंगे, हमें व्यवस्था नहीं बनानी है। उग्रता कराएगा तो नोएडा प्राधिकरण कराएगा, इसके अधिकारी कराएंगे, यहाँ के विधायक कराएंगे, सरकार कराएगी। यहाँ पे जनता उग्रता करने के लिए नहीं आई। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद ये रखते हैं कि भाई गलती से आपको चुन लिया गया है, और ये उम्मीद रखते हैं अगर आपको चुन लिया गया है, हम नहीं कहते गलती से चुन लिया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोग हैं,
लेकिन यहाँ पर विधायक पंकज सिंह बैठे हुए थे, वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा बैठे हुए थे 2021 में जब हमारा धरना समाप्त हुआ। उन्होंने 6 माह के अंदर हमें कमिटमेंट किया था। बीच में विधायक पंकज सिंह जी का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर 20 दिन के अंदर प्रमुख सचिव काम नहीं करते, मुख्य सचिव काम नहीं करते, तो मैं नोएडा प्राधिकरण पर धरने पर बैठूंगा। इस मंच के माध्यम से आमंत्रण करते हैं हम नोएडा विधायक का, ग्रेटर नोएडा विधायक, वो ग्रेटर नोएडा के विधायक नहीं है, एक्सप्रेस वे के सारे गाँव उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, और जो सांसद महोदय हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं यहाँ पर आइए। अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर पर आप यहाँ पे नहीं आते हैं तो अगला नंबर आपके कार्यालय का होगा, कार्यालय की घेराई कर देंगे, हम बंद कर देंगे उनके ताले, चाहे विधायक का कार्यालय हो चाहे यहाँ पे सांसद का कार्यालय हो। कोई स्पेशल प्रिविलेज लोग नहीं है, वो भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए चुने गए हैं। अगर हमारे लिए नहीं चुने जाते और नहीं उनको काम करना आता है तो ऐसे सांसद को और विधायक को हम नहीं मानते। कोई सांसद और विधायक का कोई अपेक्षा नहीं रखते हम। अब जनमानस अगर अपेक्षा उनसे पूरी होती तो हम यहाँ सड़क पर ना होते।